रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक विकास की समझ पुस्तक का तीसरा पाठ आपके सामने है और अपने को इसमें से पढ़ना क्या है वो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था पढ़नी है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके क्षेत्र कितने हैं और इसके क्षेत्र को हमें अंतर देखना है, इसकी जीडीपी देखनी है और एनडीपी देखनी है। चलो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये देखते हैं। अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र, किसी देश या क्षेत्र, इसमें जो वस्तु उत्पादित होती है, या तो वस्तु उत्पादित होगी या फिर क्या होगा, सेवा। वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और व्यापार, ये जो गतिविधि है, उत्पादन, उपभोग और व्यापार, ये जो गतिविधि है, ये क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखते हैं कि ये जो वस्तु और सेवा है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन वस्तु और सेवा को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। अलग अलग समूह में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और यही समूह इसके क्या कहलाते हैं, क्षेत्र। मतलब किस क्षेत्र का कार्य क्या होगा, किस क्षेत्र में क्या उत्पादित होगा, क्या करना है उसको, यही क्या कहलाएंगे, इसके क्षेत्र कहलाएंगे। मतलब देश या क्षेत्र में वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और व्यापार, इसके संबंध में जो गतिविधि है, इसके संबंध में जो गतिविधि है वो तो कहलाएगी अर्थव्यवस्था। और ये जो वस्तु और सेवा है, इनको अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है, अलग अलग समूह में बांटा गया है, ये इसके क्या कहलाएंगे, क्षेत्र कहलाएंगे। अब देखते हैं इसके क्षेत्र कितने होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके क्षेत्र है वो 3 है। कितने हैं, 3। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है वो तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब देखना है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से ही वो उत्पाद के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। पशुपालन, कृषि, पशुपालन और वन, ये सभी किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है उसमें किसी भी प्रकार का रूप का परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, विनिर्माण। इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होता है उसका क्या बदला जाता है, रूप बदला जाता है, और रूप बदल के उसको अन्य रूप में ढांचा जाता है। अब इसके लिए क्या, द्वितीय क्षेत्र के लिए किसकी आवश्यकता होगी, द्वितीय क्षेत्र के लिए कारखानों की आवश्यकता होगी, द्वितीय क्षेत्र के लिए उद्योगों की आवश्यकता होगी, और द्वितीय क्षेत्र के लिए कार्यशाला की क्या होगी, आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का रूप बदला जाता है, और रूप बदलने के लिए कारखानों की आवश्यकता होगी, उद्योगों की आवश्यकता होगी और कार्यशाला की आवश्यकता होगी। बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि तृतीय क्षेत्र ये इन दोनों क्षेत्रों से अलग है। प्राथमिक क्षेत्र से और द्वितीय क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों से क्या है, अलग। ये तृतीय क्षेत्र है वो इन दोनों क्षेत्रों के विकास में सहयोग करता है। तृतीय क्षेत्र है वो विकास में क्या करता है, सहयोग। किनके विकास में सहयोग करता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करता है, सहयोग करता है। इसके आगे देखना है कि यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करता, परंतु उत्पादन में क्या करता है, सहयोग। यह तृतीय क्षेत्र है वो उत्पादन तो नहीं करता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन में केवल क्या करता है, सहयोग करता है। और इसमें क्या आता है, इसमें परिवहन भी आता है, संचार के साधन भी आते हैं, इंटरनेट भी आता है, और कल कारखाने में मशीन वगैरह जो लगते हैं वो भी आते हैं। कहने का मतलब ये है जो हमारी अर्थव्यवस्था के है वो कितने क्षेत्र के, 3। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्रकृति से सीधे रूप में प्राप्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कृषि से प्राप्त होता है कोई उत्पाद, पशुपालन और वनों से प्राप्त उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो भी प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद प्राप्त होता है उसका रूप बदला जाता है। इसके लिए कारखानों की आवश्यकता होती है, उद्योगों की आवश्यकता होती है, कार्यशाला की आवश्यकता होती है। चलो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें कृषि से एक उत्पाद प्राप्त होता है, सरसों।
उस सरसों को हम कारखाने में लेके जाते हैं और फिर सरसों का क्या निकालते हैं, तेल। तो सरसों का रूप बदल दिया, उससे क्या निकला, उसका तेल। जैसे कपास था, कपास से कपड़े बनेंगे, उसी प्रकार पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे दूध, दही, घी बनाते हैं। आगे आगे तृतीय क्षेत्र है, यह तीनों से अलग है, तीनों दोनों के विकास में सहयोग करता है और ये उत्पादन स्वयं नहीं करता है परंतु उत्पादन में क्या करता है, सहयोग। एग्जाम्पल के तौर पर प्राथमिक क्षेत्र में अपने खेतों पर जो होती है, मान लीजिए अरंडिया हुई, तो उस अरंडी को घर तक लाने के लिए या बाजार तक ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। तो ट्रैक्टर में डाल के लेके जाएंगे, तो ट्रैक्टर ने किसका काम किया है, परिवहन का काम किया है। किसी को फोन के माध्यम से या सूचित करने के माध्यम से कोई उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो संचार के माध्यम ने उसका काम किया। अब तीनों क्षेत्र को हमें अंतर देखना है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में अंतर। तो चलो उत्पाद की बात करते हैं। अंतर दो आधार पर देखना है। इसमें उत्पाद है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, इसमें उत्पाद प्रकृति से प्राप्त नहीं होता। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद का रूप बदला जाता है और यह उत्पादन में सहयोग करता है। यह प्रकृति से इसमें उत्पादन प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कोई प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका रूप बदला जाता है और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन में उसका क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। आगे इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है। जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, अब एक बार इसमें देखते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन वन आता है और डेयरी उद्योग आता है। इसमें क्या आएंगे, कारखाने आएंगे, उद्योग आएगी और कार्यशाला आएगी। इसमें परिवहन, संचार के साधन, इंटरनेट और कल कारखाने। इन सभी क्षेत्रों में, तीन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योगदान हमारी जीडीपी में किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। आगे देखते हैं ये जीडीपी क्या है और एनडीपी क्या है। अर्थव्यवस्था का चौथा पॉइंट है जीडीपी और एनडीपी। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। तो जीडीपी का कभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन, दोनों में ध्यान रखना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। और इसकी परिभाषा क्या होती है, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के भीतर किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र या देश में उत्पादित वस्तु और सेवा, वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य का योग, अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाएगी, जीडीपी। बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, किसी वर्ष के भीतर, मान लीजिए एक वर्ष होगा, कोई किसी आधार वर्ष मानते हैं, मान लीजिए 2022-23, तो ये आधार वर्ष हो गया इसका। इस वर्ष के भीतर जैसे देश की बात करते हैं तो भारत देश, तो उस भारत देश में वस्तु और सेवा इसका जो अंतिम मूल्य होगा, अंतिम मूल्य का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पादन। हिंदी में ये कहेंगे। अब कभी प्रश्न आ जाता है कि एनडीपी का अर्थ क्या होता है, ये भी हमारे तीनों क्षेत्र से संबंधित है। तो एनडीपी का अर्थ क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये जो सकल घरेलू उत्पादन है तो इसका मतलब होगा शुद्ध घरेलू उत्पादन। शुद्ध घरेलू उत्पादन, अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, एनडीपी का मतलब क्या होता है। यदि सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में से आपको मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, एनडीपी प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पादन जितना भी एक देश में हुआ है एक वर्ष के अंदर, उसमें से जितना भी मूल्यह्रास हुआ है उसको हम घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध घरेलू उत्पादन
शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होगा। क्या घटाने पर? मूल्यह्रास घटाने पर। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इन दोनों का अर्थ क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। इसका मतलब होता है एक वर्ष के अंदर किसी देश में या क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के का अंतिम मूल्य का योग होता है, वो तो क्या कहलाता है? जीडीपी। और उस जीडीपी में से यदि मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पादन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और इसी के साथ में इन 4 पॉइंटों के साथ में फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।